जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक कंडक्ट किया 30 किलोवाट की लेजर वेपन सिस्टम का ट्रायल। डीआरडीओ फाइनल करेगी एडवांस जेट इंजन के लिए फॉरेन पार्टनर। सीमा पर इंडियन आर्मी ने स्वदेशी लेजर वेपन से न्यूट्रलाइज किया चाइनीज ड्रोन। साब ग्रुप ने अपने एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए ग्रिपन के ऑफर को किया और भी मजबूत। और भारत और अफ्रीका ने लॉन्च करी अपनी तरह की पहली जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। आज 13 अप्रैल 2025 को कुरनूल में डीआरडीओ लैबोरेटरी सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंस, शॉर्ट फॉर्म में जिसे कहते हैं चेस, तो इनके द्वारा व्हीकल माउंटेड लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन मार्क 2A की सफलतापूर्वक टेस्टिंग कंडक्ट की गई है। और इस टेस्टिंग में इस लेजर वेपन सिस्टम ने फिक्स विंग यूएवी और स्वार्म ड्रोन्स को सफलतापूर्वक न्यूट्रलाइज करके दिखाया है, जिसमें इस वेपन सिस्टम ने अपने लेजर की मदद से इन यूएवीज के स्ट्रक्चर को डैमेज किया और उनके सर्विलियंस सेंसर्स को डिसेबल किया। और इस वेपन सिस्टम में 30 किलोवाट की लेजर देखने को मिलती है, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी तक एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। और डीआरडीओ की तरफ से कहा गया है कि इस सफल ट्रायल को कंडक्ट करके अब भारत भी हाई पावर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स को बनाने वाले ग्लोबल पावर्स के एलिट क्लब में शामिल हो चुका है। और आपको बता दें कि डीआरडीओ लैब्स 2022 से ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कोलैबोरेशन के साथ इस तरह के एडवांस डायरेक्टेड एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजी को विकसित करने पर काम कर रही है, जो कि ड्रोन्स जैसे एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए कन्वेंशनल मिसाइल्स की तुलना में ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव है। और अब इस सफल ट्रायल के बाद ये सिस्टम अपने प्रोडक्शन के लिए तैयार है, फिर इसे अलग अलग मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स में डिप्लॉय किया जाएगा। और इस सफल टेस्ट को लेकर डीआरडीओ चेयरमैन का कहना है कि इस जर्नी की केवल शुरुआत है और हम और भी हाई एनर्जी सिस्टम्स जैसे कि हाई एनर्जी माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, तो इनको विकसित करने पर काम कर रहे हैं। और उनका यह कहना था कि डीआरडीओ ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है जो कि भारत को स्टार वॉर्स कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। और आपने आज के टेस्ट में जो देखा है तो वो भारत की स्टार वॉर्स टेक्नोलॉजीज के वन ऑफ द कंपोनेंट्स में से एक है। और अभी तक इस तरह के टेक्नोलॉजीज को यूएस, रशिया, चीन और इजराइल ने ही डेमोस्ट्रेट किया है। और अब इस तरह की कैपेबिलिटी को डेमोस्ट्रेट करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बना है। और अब लेजर वेपन सिस्टम्स की इस यात्रा में सूर्य नाम के 300 किलोवाट वाले लेजर सिस्टम को भी विकसित करने पर काम किया जा रहा है, जिसकी मारक क्षमता 20 किलोमीटर तक होगी। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर पंजाल रेंजेस के साउथ में एलओसी के पास पाकिस्तानी आर्मी द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले चाइनीज ओरिजिन के ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया था। फिर जिसके बाद इंडियन आर्मी ने उस ड्रोन को अपने स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से न्यूट्रलाइज किया। और इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी ने जिस एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया था वो पूरी तरह से भारत में ही डिज़ाइन और डेवलप किया गया है, जिसमें जैमिंग और स्पूफिंग जैसी सॉफ्ट किल कैपेबिलिटीज़ के साथ साथ 2 किलोवाट की लेजर बीम जैसी हार्ड किल कैपेबिलिटी भी देखने को मिलती है, जो कि 800 से 1000 मीटर्स की रेंज तक ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। और ये इंसिडेंट इस बात को भी स्पष्ट करता है कि किस तरह से जो इंडियन आर्मी है तो वो सीमाओं पर स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम्स का इस्तेमाल करने लग गई है। और इस सिस्टम को केवल इंडियन आर्मी ही नहीं बल्कि भारत की अदर सिक्योरिटी फोर्सेस भी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास दुश्मन के ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा आज मीडिया के साथ एक इंटरेक्शन में डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने भारत के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को लेकर ये कहा कि अगर आप दुनिया में इस तरह के किसी भी प्रोग्राम को देखेंगे तो एक नए तरह के प्लेटफॉर्म को विकसित करने में कम से कम 10 से 15 सालों का समय लगता है। और हमने इस यात्रा को सीसीएस के फाइनल अप्रूवल के बाद 2024 से शुरू किया है, तो इसलिए कम से कम 10 वर्ष इसमें लगेंगे और हम 2035 तक इस प्लेटफॉर्म को डिलीवर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि हम एरो इंजन प्रोग्राम को भी स्टार्ट करना चाहते हैं और इसके डेवलपमेंट के रिस्क को कम करने के लिए हम फॉरेन ओईएम्स के साथ भी कोलैबोरेट करेंगे, क्योंकि एरो इंजन टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है। हालांकि हमने अपने कावेरी प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जो कावेरी है वो 4th जनरेशन इंजन है और जो करंट इंजन टेक्नोलॉजी है वो 6th जनरेशन की तरफ मूव कर रही है। तो इसलिए इस रिस्क को कम करने के लिए हम फॉरेन ओईएम्स के साथ काम करना चाहते हैं ताकि इसके डेवलपमेंट की जो टाइम है वो भी कम हो। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही महीनों में इससे संबंधित आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी। और इससे हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि शायद जेट इंजन टेक्नोलॉजी को विकसित करने के मामले में डीआरडीओ जिस फॉरेन ओईएम के साथ बातचीत कर रही है उसके साथ कोलैबोरेशन फाइनल होगा। और डीआरडीओ चेयरमैन का ये भी कहना था कि अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर आप कई सारे स्वदेशी सिस्टम्स को इंडक्ट होता हुआ देखेंगे। बाकी हमारे पास वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पोर्टेबल एटीजीएम, तेजस मार्क 2 जिसकी पहली उड़ान जल्दी होगी, तो इस तरह के कई सारे सिस्टम्स हैं जो कि अपने मैच्योरिटी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इन्हीं में से कई सारे सिस्टम्स जल्द ही इंडक्ट किए जाएंगे। किश्तवाड़ वाले ऑपरेशन में जो 3 पाकिस्तानी सुअरों को हॉरिफाइड किया गया था तो उनके पास से जो रिकवरी हुई है उसमें एक M4 राइफल, 2 AK-47 राइफल, 11 मैगजीन, M4 की 65 बुलेट्स और AK-47 की 56 बुलेट्स भी शामिल हैं। और इसके अलावा कुछ कैप्स और मेडिसिन भी इसमें हैं और जिनमें क्लियरली पाकिस्तान और लाहौर मेंशन है। और जिस तरह की रिकवरी इनके पास से हुई है उसको देखकर ये लगता है कि ये जो सुअर है
ये बहुत लंबे समय तक यहाँ पे छिपकर अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने की योजना के हिसाब से आए थे, लेकिन भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने समय पर इनको हॉरिफाइड करके इनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया। बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें और squadron.in पे जाकर नए डिजाइन्स को भी चेकआउट जरूर करें। साब ग्रुप ने अपने एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए अपने ग्रिपन फाइटर के ऑफर को और भी मजबूत किया है और इस मामले पर जेन्स.com के साथ बात करते हुए कंपनी ऑफिशियल्स का कहना था कि उनके एक्सपोर्ट कस्टमर्स को जो ग्रिपन फाइटर मिलेगा तो उसमें वही सेम कैपेबिलिटीज रहेंगी जो कि इस एयरक्राफ्ट के प्राइमरी यूजर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एयरक्राफ्ट में रहती हैं। यानी कि एक्सपोर्ट के लिए ग्रिपन के कोई भी स्केल्ड बैक वाले वर्जन नहीं है। और उनका कहना था कि साब ग्रुप अपने कस्टमर्स को जो भी ऑफर करती है उसको लेकर वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और जो भी कंट्रीज ग्रिपन फाइटर को चुनेंगी तो इस एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल करने के लिए उनकी अपनी खुद की सोवरन कैपेबिलिटीज़ रहेंगी, जैसे कि उनके वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, काउंटर मेजर्स, कम्युनिकेशन और क्रिप्टोग्राफी और ऐसी अन्य सिस्टम्स, ताकि उन्हें इस प्लेटफॉर्म के साथ इंडिविजुअल फ्रीडम ज़्यादा मिल सके। और इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो। और साब ग्रुप का ये भी कहना है कि स्पेसिफिकेशंस के मामले में वे अपने कस्टमर्स की गोपनीयता का भी पूरा सम्मान करेंगे। और बाकी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साब ग्रुप ने अपना ग्रिपन फाइटर भारतीय वायुसेना के लिए भी ऑलरेडी पिच कर रखा है। 15 अप्रैल से 28 अप्रैल तक पुणे में भारत और उज्बेकिस्तान की आर्मीज अपनी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लेक के 6th एडिशन को आयोजित करेगी और जिसमें सब कन्वेंशनल डोमेन के अंदर दोनों देशों की आर्मीज एक दूसरे के साथ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सचेंज करेंगी, जिसका उद्देश्य होगा दोनों देशों की आर्मीज के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाना और मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत और अफ्रीका के बीच पहली बार अपनी तरह की अभी तक की सबसे बिगेस्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को लॉन्च किया गया है। इसे 2 फेज में कंडक्ट किया जाएगा, हार्बर फेज और सी फेज। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2016 में मणिपुर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर अमित देसवाल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में बारामूला में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर हरमिंदर पाल सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज ही का वो दिन है जब 1984 में दुनिया की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर को सिक्योर करने के लिए भारत ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था। और आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि ऑपरेशन मेघदूत में सबसे पहले आर्मी की कौन सी रेजिमेंट शामिल हुई थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।